तत्सत पढ़ा हुई है इस पे। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, इसमें का दे दो, नहीं तो छोटा छोटा दे दो। सद्गुरु भगवान की जय। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा, परमात्म स्वरूप सद्गुरु को नमन करके आज का विश्वरूप दर्शन उपदेश प्रारंभ कर रहे हैं। परम श्रद्धेय जगत गुरु स्वामी जी महाराज, संचालक केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला ओंकारेश्वर विद्यापीठ, नागपुर उपकेंद्र के विशिष्ट व्यवस्थापक, उपकेंद्र में उपदेशक, यहाँ के ट्रस्टी और भगवान के प्रचार में संलग्न हम सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आत्मरूप सज्जनों, हजारों बार हजारों प्रकार से विश्वरूप दर्शन का उपदेश हम सबके समक्ष होता रहता है, पर विश्वरूप दर्शन के उपदेश के बाद भी हमारा आत्मभाव स्थिर नहीं होता। आत्मभाव का लक्ष्य, आत्मभाव की स्थिति, गुणात्मक व्यवहार, स्वयं की जागृति और चरित्र की गरिमा, ये सभी हमारे जीवन में बहुत कम अल्प मात्रा में दिखाई देती हैं। जबकि हम सभी विश्वरूप दर्शन की, विश्वरूप पहचान की, विश्वरूप जानने की, हम सबके अंदर कुछ न कुछ सूक्ष्म भाव से, सूक्ष्म संस्कारों से ये निश्चित है कि हम विश्वरूप परमात्मा जानते हैं, पर सच्चाई कुछ और ही है। विश्वरूप परमात्मा जानते अभी भी नहीं है, मानने की आदत के कारण। जैसा हम पहले अनेक प्रकार के देवी देवता, ईश्वर, भजन पूजन आदि मानते थे, वैसा ही आज भी हम विश्वरूप मानने लगे। विश्वरूप बोध स्थायी नहीं है। प्रमाण ये है कि भगवत गीता और सर्वांग योग, इन दोनों का अगर हम मेल करते हैं, सर्वांग योग शास्त्र में क्या तत्वमसि का प्रश्न हमें उत्पन्न होता है? विवेक से समझें जरा, इतने दिन से सुन समझ रहे हैं इसलिए कह रहा हूं। तो भगवान ने हमें समझाने के लिए कहा, कहें तत्श्रुति, तो हम असी कहा जिसे वो क्या, पर इसके बाद हमारे जीवन में हमें भी तो उदय होना चाहिए।
कि तत् क्या है, और हमने समझा तो कितना समझा। त्वम क्या है, तुमसे अक्षर को जाना, क्या जाना, और जाना तो क्या जाना। हमने बता दिया कि ये तोड़ते फोड़ते जलाते पीसते हैं और ये रहता है, अविनाशी है, यही जाना ना। ये तो पहले भी जान रहे थे भैंस चराते समय। हाँ, चाहे जिससे पूछ लो रोड पे खड़े होके, वो चाहे जो छाती ठोक के कहता आत्मा सो परमात्मा, इसमें क्या जानना। जो आज जिन्हें हम अज्ञानी कहते हैं, जिन्हें हम पंथाई कहते हैं, वो भी कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, और हम भी कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। तो फिर नया क्या जाना। विश्वरूप दर्शन के बाद क्या जाना, क्या तत्पद जाना, त्वम पद जाना। हाँ, पद जरूर गा लेंगे, तत्पद त्वम पद लय करे, जानो सद्गुरु सोय, तत्पदम दर्शितम। पर सच्चाई यह है कि हमने सुने हुए विचारों को फिर से मान लिया, और सुने को सुनाने लगे तो पर अनुभूत विषय नहीं है। अनुभव में आ जाने पर क्या प्रमाण है। भगवत गीता कहती है कि अर्जुन को इच्छा हुई देखने की, दर्श आत्मानम अव्ययम, मुझे अविनाशी आत्मा का दर्शन कराओ। पर ये सब हुई कब, जब उसने 10 अध्याय तक सुन समझ लिया, तब वो अधिकारी बना। रामचरित तो हम खूब गाते हैं, और रामचरितमानस का तो महाप्रचार है देश में, पर उसमें लिखा है राम कथा के ते अधिकारी, जिनका सत्संगति अति प्यारी। तो हम सत्संगत कहाँ करते हैं, विद्युता बघारते। विद्वता से अपने शब्दों का अर्थ सुनाया करते हैं, पर उसमें सत का संग तो हुआ ही नहीं। और सत की परिभाषा भगवत गीता सुनिश्चित करती है, नास्तो विद्यते भावो ना अभावो विद्यते सता। सत उसे कहते हैं जिसका अभाव न हो, कभी दिखे नहीं मिथ्या, अभाव नहीं सत्य का। पर ये आधी लाइन तो कह ली बड़ी अच्छी लगती है, पर नीचे की लाइन जो है, जो माइक का आवाज खींचता है, जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। आत्मवेत्ता जनों ने ये दोनों का भेद है लिखा। तो आत्मवेत्ता जनों ने लिखा है, सबने नहीं। ये आधी लाइन छोड़ देते हैं। आधी लाइन तो हम तुरंत कह देते हैं, कोई वहाँ चालू पड़ा है माइक, इसको बंद करो। तो इसे उठा के इधर रख दो भाई, बच्चों से दूर कर दो। ये सब इसमें भर जाएगा तुम्हारा, ये रिकॉर्ड नाम से जो तमाशा है, ये इसमें खटखट भी भरेगा। ये भी सुन लेना कि उपदेश में ये भी होता है। धैर्य संयुक्त बुद्धि से क्रम से वासना तजे। आत्मरूप सज्जनों, नया कुछ नहीं है, पर अवतार की परंपरा को अवतार के ढंग से ही समझो। सर्वांग योग का जो सुनिश्चित रीति है, उस सुनिश्चित रीति से ही समझिए, और साधनों को ठीक ढंग से बताइए। परमात्मा जानने के 8 साधन हैं। ये भ्रम जिसने जिसका निवारण कर दिया। अगर कोई उपदेश करना चाहे, लोग कहते जुड़ते नहीं हैं। तुमने समझाया ही कब है सामने वाले को? विद्वता बताई है, पहले उसे साधन बताते कि 8 साधन होते हैं, 9 हो तो ढूंढ लाना दुनिया में से, और 7 होंगे तो सत्य समझ में नहीं आएगा। जरा कर ले प्रयास।
तो व्यक्ति दो प्रकार से ही ज्ञान की ओर झुकता है, या तो उसमें सात्विक श्रद्धा हो या उसका अभिमान टूट जाए। गीला हो गया ये। या तो वो सात्विक श्रद्धा से झुकता है या उसका अभिमान टूट जाए। पानी बंद कर दो, पानी बंद करो। तो हमारा जो अभिमान है, या तो अभिमान टूट जाए या सात्विक श्रद्धा। तो साधनों के बारे में जब तक हम ठीक नहीं समझाएंगे, साधनों को ठीक समझा देने से, साधनों की सच्चाई अगर समझ में आ जाए तो अवश्य हम किसी न किसी को सुना सकते हैं, समझा सकते हैं और उसे ग्रहण भी हो सकता है। हम लोग बड़े पुराने पुराने लोग हैं, पर अभी तक हम साधनों में ही अटके हैं। साधनों की सत्यता हमें स्वयं स्वीकार नहीं है तो हम दूसरे को क्या समाधान कराएं। परमात्मा जानने के 8 साधन हैं, और दूसरा जो नियम है, यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का, इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है मिले। उसमें सबसे पहले चीज है बतासे अपने आगे रखना, भूलना नहीं। हमें डर लगता है ये रखने, बातें चाहे इतनी करेंगे, और हमसे भी लोग कह देते हैं महाराज ये बतासा न रखना, वैसे ही समझाओ। इसे छूने में, उठाने में, बताने में वैसा ही डर लगता है जैसा धनुष टूटने में लगा। वो आई ना एक चौपाई, आप लोग ही गाते हैं, मैंने सुना है, भूप सहस दसे कई बारा लगे उठावन टरे न टारा। ये वही अधिष्ठान है। उस समय तो 10,000 की गिनती थी, अब तो 10 करोड़ की है। 10 करोड़ मानवता भी एक साथ इकट्ठी होके ये अधिष्ठान छू के इस पर प्रयोग नहीं कर सकती। न आत्मा प्रवचने लभ्यो न मेदवा न बहुधा श्रुतेन आत्मा भ्रमणते तनुस्वाम। ये अधिष्ठान छूने की, अधिष्ठान पर प्रयोग करने की, अधिष्ठान से अपने को और विश्व को मिलान करने की, जिसकी निश्चय में जितनी दृढ़ता हो जाएगी, ये अधिष्ठान स्वयं उत्तर देता है। ये इसका नाम क्या है? सद्गुरु स्थापन। जैसे हम देव को नहीं प्रतिष्ठित कर देते किसी कोने में देव, तो फिर उसका जो वो होता है ना जिसके सिर में घूमा करता है, तो वो फिर देव उसके में से बोलने लगता है। ऐसे ही जिसने इस अधिष्ठान को स्थापित कर लिया, तो फिर वो परमात्म देव, आत्मदेव, सद्गुरु ज्ञान उसमें से क्या होने लगेगा? बोलने लगेगा, प्रकट होने लगेगा। ये विशेषता है इस अधिष्ठान की। बस 2 ही चीजें हमसे नहीं होती, एक तो साधन नहीं बता पाते, दूसरा अधिष्ठान स्थापन नहीं कर पाते। और जब अधिष्ठान स्थापित नहीं होगा, अरे हमने तो अभी कई अपने लोगों में जो अपने आप को विद्वान और बड़ा कहते हैं, वो धीरे से कान में कह जाते हैं कि ये नहीं रखना, ये तो सब जानते ही। सच्चाई ये है कि वो राक्षस हैं, क्योंकि भगवत गीता में लिखा है जो इससे भागते हैं, ये पहचान है। 10 द्रवंती, ये अधिष्ठान से भयभीत होकर राक्षस भाग जाते हैं। ये प्रमाण है। जिसे भी ये अधिष्ठान उठाने में भय लगे तो उसे निश्चिर आसुर, कौन सा भावधारी है वो? आसुर भावधारी है। ये विश्वरूप दर्शन सबको प्राप्त होगा। वो तो देवताओं की लाइन में अगर वो राहु केतु बैठ जाएंगे, वो भी अमृत पी जाएंगे, पर उनका अहंकार समर्पित नहीं होगा, तो राहु कटायो शीश। इसलिए ब्रह्म विद्या, ये विश्वरूप दर्शन विश्व मात्र के मानवों को ग्रहण होती है, पर जिनका अभिमान
अहंकार विश्वरूप में विलय हो जाता है, तद्रूप हो जाता है, एक रूप हो जाता है, उन्हें ही जस मिलता है। वो ऐश्वर्य संपन्न होते हैं। यत्र पार्थो धनुर्धरा, वहाँ विजय, श्री, विभूति ये सब आया करती, बुलाना नहीं पड़ती। इसलिए इस अधिष्ठान की महत्वता को जागृत करें। क्या विशेषता है भगवान की और संसार की? सारे किताबों में ही वो बातें लिखी हैं जो हम यहाँ प्रमाण से बोल रहे हैं। वो भगवत गीता में लिखा है, उपनिषद में लिखा है। नया क्या है? उनमें लिखा है, अधिष्ठान नहीं है। कह दिया गया आदि शंकराचार्य के समय में भी, अधिष्ठानम तथा ज्ञाता प्रपंचः शून्यताम व्रजेत। और जब आसुरी भाववान अपने ही देह को अधिष्ठान मान लेते, कहते हैं देह को तो है, ये तो है अधिष्ठान। क्योंकि मैं ऐसे पुराने लोगों के साथ रहा हूँ, हमने कुछ पुराने लोगों को भी देखा, वो इसे नहीं छूते थे। एक व्यक्ति ने तो और इतनी यहाँ तक कह दिया कि भगवान ने कहा बतासे अपने आगे रखना भूलना। उन्होंने कहा था ऐसा रख लेना, छूना मत। भगवान ने लिखा सर्वांग योग में। ऐसे लोगों को भी हमारा साथ रहा। वो अपने आप में विद्वान भी थे पर छूते नहीं थे। तो आज तक एक भी अधिकारी नहीं बना। वो विद्वता का जो पोटली है वो अपने सर पर ही रख के मर गए। एक व्यक्ति निर्माण नहीं कर सके, एक व्यक्ति को अनुभव नहीं ग्रहण हो सका। जिसे भी हुआ वो अभिमान ही हुआ और पतन हुआ। इसलिए अर्जुन को कब प्रश्नोदय हुआ? जब उसने ज्ञान को, कर्म को, उपासना को और परंपरा प्राप्त को, आत्म संयम को, ज्ञान विज्ञान को, अक्षर अनुभव को, राज विद्या को और विभूति को, इतनी सब तैयारी करने के बाद अर्जुन को प्रश्न पैदा हुआ कि दर्शय आत्मानम अव्ययम, मुझे अविनाशी आत्मा का दर्शन कराओ। ये अधिकारी बनने का है। हमारे पास ग्रहण तो होता है पर अधिकारी न होने से ठहरता नहीं है। ठीक है, किसी ने पैसे दे दिए, ये उनके दे देना, तो हम लिए चले गए और उनको दे दिए। तो आदान प्रदान तो हम करते रहते हैं विश्व रूप का। 5 तत्व 3 गुण साकार निराकार हमने जाना, हमने आपको आदान प्रदान तो कर दिया, पर दूसरे की सौदा थी, दूसरे को दे दी, पर तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। तो खुद की पूंजी कितनी है हमारे पास, हमारा आत्मनिश्चय कितना है, इसको थोड़ा सा सर्वांग योग की रीति से यहाँ समझते हैं। सर्वांग योग की रीति में हमारे पास जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 6वां मन, 7वीं बुद्धि और 8वां ये जानने आई है। ये मानने, सुनने, पढ़ने नहीं आई, जानने आई है। और इसे जान के ही इसका समाधान होगा। हम यहाँ से जानने की युक्ति प्रारंभ करते हैं। किसी भी बात के लिए पूर्णता प्राप्त करने के लिए ज्ञान और कर्म की इकट्ठा एक रूपता होना जरूरी है। ज्ञान सह कर्म से सुखदायी। जब ज्ञान और कर्म दोनों एक साथ हो जाते हैं तो क्या निर्माण हो जाता? भक्ति। ज्ञान और कर्म मिल जाने से न तो ज्ञान का अभिमान रहता है और न कर्म का अभिमान रहता है। और ज्ञान और कर्म इन दोनों को अभिमान रहित जब अवस्था होती है तब उसे क्या कहते? भक्ति। और ये सर्वांग योग अंत में क्या है? अध्याय का नाम पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे। तो सर्वांग योग से बड़ी भक्ति तो कहीं धरती में है ही नहीं।
पर वो भक्ति तब होगी जब ज्ञान और कर्म का संयोगी स्वरूप का बोध हमें हो जाए। तो प्रयोग से ही शुरू होती है ज्ञान और कर्म की भक्ति। अपनी आंखों से देखो, ये ज्ञान है या कर्म? अपनी आंखों से देखो। अभी आप लोग सर्वांग योग का मनन करेंगे, ये कर्म है, अपनी आंखों से देखो। और अब सद्गुरु ज्ञान कराएंगे। अपनी दिखता है पदार्थ, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का, ये विश्व में सारे रूप का दिखना भरा, ये क्या हुआ? ये हुआ ज्ञान। और अपनी आंखों से देखो, ये क्या हुआ? कर्म। और ज्ञान कर्म मिलके क्या हुआ? विश्व रूप का अग्नि तत्व। ये है भक्ति, जिससे हम अलग नहीं और वह हमारे से अलग नहीं। तो पश्चात बीज भक्ति का अनन्य वर्ण, तब अनन्यता प्राप्त होगी। यहां ज्ञान कर्म की एक रूपता नहीं है। ज्ञान सह कर्म सुखदाई, ज्ञान कर्म पृथक माने कौन? अज्ञानी, पंडित नहीं। पर सर्वांग योग में प्रमाण मिलना चाहिए, तब तो सब जगह प्रमाणित है। ऐसे ही सब में देख लेना, हाथ लगा देखो, ये हाथ लगाने का कर्म करोगे, आता है स्पर्श, ये ज्ञान रूप हो जाएगा। ऐसे ही इसमें शब्द है स्थाई, ये स्थाई नहीं है, ये तो बजाएंगे तब तक है और मिट गया। पर जो स्थाई वाला है वो अखंड होता है, और जो क्षण वाला है वो बनता और मिटता है। ऐसे ही आकाश का बोध हो गया। जीव से ये लगा देखो, वस्तु में कुछ स्वाद है, और रस का अखंड ज्ञान हो गया। नाक से सूंघ के देखो, एक ही साथ ज्ञान कर्म संयुक्त, ज्ञान कर्म का एक साथ बोध होना ही अनन्यता है। इसमें भक्ति उसे कहते हैं जिसमें मेरा जीव भाव लय होता जाए। और अगर जीव भाव लय नहीं होगा तो फिर मन से तीन देखेंगे। अच्छा लगा सतोगुण, कुछ अच्छा कुछ बुरा रजोगुण, और बिल्कुल बुरा तमोगुण। ये सब आप लोग जानते हो, कोई नए नहीं हो, सब पुराने पुराने हो, हमसे भी पुराने। पर आठों हैं क्या? अब थोड़ा समझ लें, आठ मिलकर एक है और एक में ही, तो वास्तव में आठ हैं क्या? अरे कैसे नहीं है, बाल्टी भर पानी लाओ तो मट्टी भर के लाओगे। अलग अलग सामान का जिंदगी भर उपयोग करने के कारण दुनिया का सिर पटक के आदमी मर जाए, तुम्हें आठ दिखाई देते रहते हैं। पानी की बाल्टी में पानी दिखाई देता है ना, खेत से खोद के लाते तो मिट्टी दिखाई देती है, तेज से हवा चल जाती तो हवा दिखाई देती, देखो कूलर की। तो ये जो हमें आठ भाव दिखाई देते हैं, और जब तक ये आठ हैं क्या सत्य, हमें सत्य लगते हैं, लगते हैं ना। भाई पानी पिएंगे तो एक गिलास पानी लाओ, मिट्टी थोड़ी लाओगे। आठों भेद अलग अलग लगने के कारण इनकी सत्यता हमारी बुद्धि से मिटती नहीं है। और जिसके आठ भाव, आठों की सत्यता जिसके बुद्धि से नहीं मिटेगी, उसे आत्मनिश्चय नहीं होगा। बड़ा कठिन है सर्वांग योग। शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुणत्रय, आठों का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहें। आठ वस्तुएं नहीं हैं, आठ भाव हैं। और हमारे जीवन में आठ वस्तुएं मिलती हैं। पानी अलग मिलता है बाल्टी में भरा हुआ, मिट्टी अलग मिलती है खेत में, हवा अलग मिलती है, जल अलग मिलता है ना, 17 स्तंभ अलग अलग मिलते हैं। तो अब हमारी बुद्धि में तो आठ चीजें अलग अलग हैं,
ऐसा ही प्रयोग में भी हमने 8 को सत्य मान लिया, जबकि भगवान ने क्या कहा, 8 का जो लय। जब तक 8 हमारी बुद्धि से भाव रूप नहीं होंगे, 8 चीजें नहीं है, न थी न हैं, 8 जब भी होंगी पदार्थ रूप होंगी। कौन से रूप में होंगी? पदार्थ रूप में। और यहाँ कौन सा दर्शन कर रहे हैं? यहाँ लो 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद। यहाँ तत्व, आज सुबह ही प्रश्न आया था, तो तत्व दर्शन की बात है। तत्ववित्त महाबाहो गुण कर्म विभागे हो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तत्व से मुझे जाना जाता है और हम लोग पदार्थ में अपने आप को उलझा देते। 8 भाव थे इस वस्तु, वास्तव में हमारे साधनों के कारण 8 दिखते हैं, 8 हैं नहीं। यही अधिष्ठान की विशेषता है। संसार के लोगों ने इन 8 को अलग अलग माना, इसलिए 8 की अलग अलग उपासना कर रहे हैं। कोई जो है अग्नि की उपासना कर रहा है, कोई वरुण की उपासना कर रहा है, कोई पवन की उपासना कर रहा है। पवन देव, हनुमान, अलग अलग देवी देव और पुराणों ने एक एक चीज को पदार्थ रूप मान के और उनकी उपासना, मंत्र, क्रियाएं पृथक मान लेने के कारण आज भी हमारे 8 भाव लय नहीं होने से आत्मबोध नहीं। अक्षर आत्मा का लक्ष्य होता नहीं, उसमें का एक गुण केवल हमारी समझ में आता है, अविनाशित्व। ये तोड़ने फोड़ने जलाने पीसने के बाद रहता है। हाँ, रहता है, क्योंकि मैं अविनाशी होने से मुझे अविनाशी सबसे पहले समझ में आ जाता है। पर वो मिठास यही आत्मा है, ये नहीं आती। और वो मिठास यही आत्मा है, ये जब तक समझ में नहीं आएगी कोई भी इस पृथ्वी पर व्यवहार कुशल नहीं हो सकता। वर्ण का जो जागृति आती है, स्ववर्ण की जो जागृति आती है, स्वचरित्र पर जो साक्षित्व आता है, वो तभी आ सकता है जब वो आत्मनिश्चयी हो। इसलिए उपदेश बार बार समझाना पड़ता है, बार बार समझना पड़ता है। और एक ही बात समझ लें कि 8 नहीं है, 8 भाव है। 8 साधनों से देखने पर 8 प्रकार दिखते हैं। 8 है तो 8 अलग अलग करके रखो। जब 8 हम अलग कर ही नहीं सकते तो 8 स्वीकार। हमारे साधनों के कारण से 8, एक ही चीज में, एक ही वस्तु में बजाने से शब्द है ही शब्द रूप से, वही छूने में स्पर्श रूप से, दूसरा नहीं है। वही चखने में स्वाद है, सूंघने में गंध है। एक ही 8 और 8 मिलकर ऐसा पक्का कर ले हो तो साम्यावस्था समझ में आ जाएगी। और जिसको साम्यावस्था समझ में आ जाएगी, ये दूसरे अध्याय में अर्जुन का प्रश्न था कि आप कहते हो साम्येन च मधुसूदन है, मुझसे ये साम्यावस्था का व्यवहार कैसे हो पाएगा? तो उन्होंने कहा हो जाएगा भाई। जब ये कूर्म की नाई सब इंद्रियां तत्काल खींच लेता है, उसकी स्थिर बुद्धि है। वो स्थिर बुद्धि होने के लिए साम्य स्वरूप ये विश्व का दृश्यमान जो भास हो रहा है, जिसमें 8 अंग परिभ्रमण है, इसी में वो अविनाशी अस्थि भांति प्रिय रूप से रहता है। कौन? वो मिठास आत्मा है। इस आत्मा की ओतप्रोत तक, जैसे इसमें मिठास ओतप्रोत है, पर ये तो जीभ के स्वाद में भी है, पर ये माइक में भी मिठास ओतप्रोत है। मिठास